First, what is the definition and simple simplifications? Concept, what is the concept of ratio? A ratio compare two quantities of same kind in the same unit by division. डिवीजन से हम कंपेयर करते हैं दो चीजों का। यहाँ पे टू क्वांटिटीज दे रखा है, एटलीस्ट टू क्वांटिटीज होनी चाहिए या टू से ज्यादा क्वांटिटीज को भी हम कंपेयर कर सकते हैं। टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे आपको ध्यान रखने हैं। रेशियो किसको कंपेयर कर सकते हैं? टू क्वांटिटीज ऑफ सेम काइंड एंड सेम यूनिट। दीज आर टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सेम काइंड मीन्स मान लीजिए दो पर्सन है, राम एंड श्याम। सेम काइंड मतलब एक है आपके पास राम और सेकंड पर्सन है श्याम। अब इन दोनों की आप क्वांटिटीज को टू क्वांटिटीज में डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज, जैसे मान लीजिए इन दोनों पर्सन्स की हम एज कंपेयर करना चाहते हैं तो दोनों की एज हम कंपेयर कर सकते हैं। राम की एज है 8 इयर्स, श्याम की एज है 24 इयर्स। तो दोनों की क्वांटिटीज क्या है? सेम है। दोनों की किसकी बात कर रहे हैं? एज की बात करते हैं। आप वेट की बात कर सकते हैं। मान लीजिए वेट, राम का वेट है मान लीजिए 15 kg और श्याम का जो वेट है वो 48 kg। तो यहाँ पे देखेंगे दोनों के वेट का कंपेयर कर रहे हैं या फिर उनकी हाइट भी कंपेयर कर सकते हैं आप। ये क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। हाइट की बात होगी तो राम की भी हाइट होनी चाहिए और श्याम की भी हाइट ही होनी चाहिए। मान लीजिए इसके लिए आप 3 इंच है, इसके लिए 6 इंच, 6 पॉइंट समथिंग जो भी हो, 6 इंच। तो हम यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अगर हम दोनों व्यक्ति की कंपेयर करना चाहे तो एज भी कंपेयर कर सकते हैं। जब एज की बात होगी तो दोनों की एज एक साथ कंपेयर हो सकती है, या फिर दोनों का वेट कंपेयर कर सकते हैं, या फिर दोनों की हाइट कंपेयर कर सकते हैं। तो क्वांटिटी जब भी कंपेयर करेंगे दोनों की क्या होनी चाहिए? सेम काइंड होनी चाहिए। सेम काइंड कहने का मतलब ये है, आप राम की एज और श्याम के वेट को कंपेयर नहीं कर सकते। आपस में एक व्यक्ति का एज और एक का वेट हम कंपेयर नहीं कर सकते। दोनों की एज होगी तो दोनों की एज ही कंपेयर करेंगे, दोनों का वेट होगा तो दोनों का वेट ही कंपेयर करेंगे, दोनों की हाइट होगी तो दोनों की हाइट ही कंपेयर कर सकते हैं। इट मीन सेम काइंड। क्लियर? नेक्स्ट, सेम यूनिट। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट? सेम होनी चाहिए। क्लियर? यूनिट सेम होनी चाहिए, जरूरी है। यूनिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Why unit is same? See here very carefully, very very most important point. Unit must be same. यहाँ पे एज है, ये ईयर्स में है, तो श्याम की एज भी किस में? ईयर्स है। तो यूनिट क्या होगी? सेम यूनिट है। ऐसे आप ध्यान से देखेंगे, वेट है वो यहाँ पे किलोग्राम में, तो यहाँ पे भी वेट किस में है? श्याम का वेट किलोग्राम में। आप तभी कंपेयर कर सकते हैं जब उनकी यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम। हाइट इंच में है, हाइट इंच में, इसका मतलब यूनिट सेम होना जरूरी है। यूनिट सेम का मतलब मान लीजिए दोनों व्यक्ति की, जैसे राम की एज है, दोनों का वेट ले लीजिए। जैसे अगर मैं बोलूँ राम का जो वेट है वो बोला आपने 15,000 किलोग्राम, और श्याम का जो वेट है वो अगर आप किलोग्राम की जगह आपने ले लिया 1400 ग्राम, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। देखोगे यहाँ पे वे जो वेट है वो किलोग्राम में है और यहाँ पे वेट किस में? ग्राम में, तो हम कंपेयर नहीं कर सकते। इसके लिए हमें पहला काम करना पड़ेगा, दोनों की यूनिट क्या करेंगे? सेम, फिर हम कंपेयर कर सकते हैं। तो रेशियो में दो इंपॉर्टेंट चीज होनी चाहिए, दोनों क्वांटिटी सेम होनी चाहिए और दोनों की यूनिट क्या होनी चाहिए? सेम, तभी हम आप कंपेयर कर सकते हैं। क्लियर? ये चीज आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं वन बाय वन रेशियो का कॉन्सेप्ट डीपली, कि रेशियो कैसे यूज हो रहा है। ये तो सिंपली डेफिनेशन है। अब मैं डिटेल्स में बताना चाहूंगा कि टू क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं ऑफ सेम काइंड एंड सेम यूनिट बाय डिवीजन मेथड। बाय विच मेथड? डिवीजन मेथड्स। अब डिवीजन के मेथड के मतलब, कहने का मतलब, मान लीजिए अभी फिलहाल के लिए सेम एग्जांपल्स मैं यूज कर रहा हूँ, राम और श्याम। वे मैंने फिलहाल देखा था, राम की एज थी वो 8 इयर्स थी एंड श्याम की जो एज थी वो 24 इयर्स थी। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? दोनों की एज का रेशियो की बात होती है। जब भी हम रेशियो की बात करेंगे, राम सेज टू श्याम सेज, मैंने कहा राम सेज टू श्याम सेज। ध्यान से देखना लिखते कैसे रेशियो को। राम की एज 8, 24, कैंसल आउट किया 1,
यहाँ पे 3 आ रहा है। अब हम इसको रेशियो में कैसे लिखते हैं, तो 1:3 कैन बी रिटन एट 1, फिर ये रेशियो का सिंबल है एंड 3, इस तरह से आप रिटर्न कर सकते हैं। तो ये पे लिखा गया रेशियो, सपोज ए रेशियो बी इज रिटन इन दिस वे और दिस वे, ए रेशियो बी, ए रेशियो बी, व्हाट इज दिस, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज द सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म। ये चीज ध्यान रखना है, रेशियो में इस तरह से जो भी लिखी गई ये फर्स्ट टर्म है। यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या है आपकी रेशियो में, ये रेशियो का सिंबल है, तो ये जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है 1, फर्स्ट टर्म इक्वल टू 1। अच्छा, व्हाट इज द सेकेंड टर्म, दैट इज 3, लिखेंगे सेकेंड टर्म इक्वल टू 3, फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म आपके पास है 3। क्लियर, रेशियो में ये चीज जो फर्स्ट टर्म होती है दैट इज कॉल्ड एंटीसीडेंट, एंटीसीडेंट इसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, और जो सेकेंड टर्म्स होती है इसका एक और नेमिंग्स होता है कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। क्या कहा जाता है, कॉन्सिक्वेंट, दैट इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। ये चीज आपको ध्यान होनी चाहिए, रेशियो को इस तरह से लिखते हैं। क्लियर, रेशियो में फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म्स 2 टर्म्स होती है। रिमेंबर, I write 1:3, it means 1 is the first term and 3 is the second terms. This is the symbol of ratio. What is this? This is the symbol of ratio. Note down. What is the symbol of ratio? Ratio का symbol क्या है? This. This is the symbol of ratio. Remember it. This is the symbol of ratio. Understand? This is a simple concept of ratio. अब हम देखेंगे रेशियो को 3 तरीके से आप राइट डाउन कर सकते हैं। एक चीज और ध्यान रखना है, रेशियो को रीड कैसे करते हैं वो भी मैं अभी आपको समझाने वाला हूं। हाउ टू रीड ए रेशियो, रेशियो को कैसे रीड कर सकते हैं।